जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम खान है जी। मैं शाह टाइम्स अखबार से पत्रकार हूँ। तो आपके साथ क्या घटना हुई? आपकी गाड़ी कैसे उठा ली गई? मेरे साथ ये घटना हुई थी कि जब मैं बाइक से और अपने घर से निठौरा रोड गुलशन गार्डन से जब मैं अपने कार्यालय ITO जा रहा था, तो सहारनपुर जो हाईवे खजूरी होकर निकलता है, जब मैं उससे जा रहा था तो थाना अंकुर विहार के समीप जब पहुंचा उस हाईवे पे, तो पीछे से एक कार आई सफ़ेद रंग की और उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया एक आदमी। तो मैं रुका तो वो आदमी कार से उतरा और मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। और चाबी निकालने के बाद कहने लगा जी गाड़ी की किस्त रह गई है कुछ? मैंने कहा हाँ जी रह तो गई हैं। कहने लगा जी हमारे अंदर मैनेजर साहब बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए। जब मैं कार में बैठा तो उस आदमी ने जिस पे चाबी थी उसने चाबी एक दूसरे को पहुँचाई। उस गाड़ी में 4 आदमी थे। जब चाबी दूसरा पे चाहिए तो वो तो मेरी गाड़ी लेके स्टार्ट करके चल दिया और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा इस तरीके था जो लॉक हो गया, मैं उतर नहीं सका। मैंने उतरने की कोशिश भी की और उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हो हमें? तो भाई हम अपने कार्यालय लेके जा रहे हैं, ऑफिस जो है लोनी में है। मैंने कहा भाई तो क्यों लेके जा रहे हो? कि गाड़ी किस्त टूट रही है। तो मैंने कहा गाड़ी आप ले जा सकते हो, मुझे क्यों लेके जाओगे? गाड़ी तो मेरे नाम भी नहीं है, वो गाड़ी जो है वो मेरी बेटी के नाम है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जी, और उन्होंने मुझे धमकाया और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके गए। तो लेके पहुँचे वो लोनी से भी आगे रोड है जो गाजियाबाद के लिए जाता है, टीला मोड़ के लिए। तो जो CNG प्लांट है उसके सामने पार्किंग है, महाकाल पार्किंग, उसमें लेके गए और वहाँ जाके उन्होंने मुझे धमकाया कि तुम्हें हम जब छोड़ेंगे जब तक तुम हमारी मर्जी काम नहीं करोगे, यानी कि हमें ये लिख के दो। उन्होंने पहले से ही लिख रखा था कि मतलब हमने गाड़ी अपनी मर्जी से इनके हवाले करके जा रहा हूँ, उस पर साइन करो। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई इन्हें अंदर बिठा लो ले जाके और इनको 2 गोली खिलाओ। और वो किस तरह की गोली खिलाना चाह रहे थे, काम बिठाना चाह रहे थे। जब मैंने लिख दिया उन्होंने 1 घंटे तक मुझे वहाँ बंदी बना के रखा। फिर उसके बाद जब कुछ अपनी मर्ज़ी से उन्होंने लिखवा लिया और बाइक के बराबर खड़े करके मेरी वीडियो भी ये बनाई, ये कहलवाया कि साहब ये कह दो कि हमने रास्ते में कोई तंग नहीं करा, मारा पीटा नहीं, बड़े प्यार से लेके आए। और मैंने इसलिए कहा ये सब कुछ भाई मुझे तो वहाँ से आना था। और उसके बाद सब यानी आप दबाव में थे उनके? हाँ जी हाँ। और उन्होंने जान से मारने धमकी भी दी, अगर तुम नहीं लिखोगे तो हम जान से मार देंगे। ये कितनी तारीख की घटना है? ये तारीख है जी 11 अक्टूबर की वारदात है। हाँ। और टाइम लगभग 11-12 के बीच का होगा। हाँ। तो वहाँ से फिर मुझे छोड़ दिया जी। मैं फिर अपना पैदल अपना आ गया। उसके बाद उस दिन मैं कुछ डर में दहशत में रहा, सोच समझ नहीं पाया। तो दूसरे दिन फिर मैंने कंप्लेंट लिख के थाना अंकुर विहार में दी। तो अंकुर विहार वालों ने कंप्लेंट ले ली और उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी। और उसके बाद उनसे SHO साहब से मेरा संपर्क फ़ोन पे होता रहा। मैंने कई बार पूछा कि SHO साहब क्या कार्रवाई हुई है? उन्होंने कहा भाई सब्र करो, थोड़ा कार्रवाई होगी। इसी तरह से लगभग 1 महीना करीब बीत गया। उसके बाद वो कह रहे हैं, हम जब आमने सामने मिला फिर मुझसे जाके, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो लोन का मामला है। और महाकाल वाला तो बड़ा पावरफुल आदमी है, उसको कुछ नहीं बिगड़ने का, पार्किंग वाला में। तो इस तरीके से वो कार्रवाई जब वहाँ से रोक दी गई तो मैं फिर उसके बाद ACP साहब को कंप्लेंट दे के आया हूँ। ये कब दी आपने? ये दिखाना पर्ची दिखाओ, ये ऐसे दिखाओ। ये ACP साहब को मैंने कंप्लेंट दी है, उन्होंने ये मुझे रिसीविंग दी है। कंप्लेंट भी दिखाओ। कंप्लेंट जी, ये वाली कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट वो है जो थाने में दी थी मैंने, ये वाली ये मेरा थाने में दे रखी है, इसकी कोई रिसीविंग नहीं है। इसके बाद मैंने ये वाली जो है ACP साहब को दी है, ये वाली मैंने ACP साहब को दी है। ठीक है। और अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? इसमें अभी मेरे पास ACP साहब को देने के बाद कई दिन हो चुके हैं, पर मेरे पास किसी पुलिस अधिकारी का या पुलिस कांस्टेबल का मेरे पास कोई फोन नहीं आया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब इनके अपराधी जो मुझे उठा के ले गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मेरी गाड़ी HDB फाइनेंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने इस तरीके के आदमी छोड़ रखे हैं जो गाड़ी के साथ आदमी को उठा ले जाते हैं, मगर गाड़ी उठाने का उनका हक नहीं बनता। क्योंकि गाड़ी जो उठाई जाती है शुरू की 3 किस्तें टूटने पे उठाई जाती है, मगर मेरी किस्तें तो सारी जा चुकी, लास्ट की 4 किस्तें रह गई, जबकि 30 किस्तें थी। गाड़ी उठाने का तो उनका कोई अधिकार ही ना, उनका कोई परमिशन है उठाने के उनके पास। ये सिर्फ मतलब क्या है, ये दादागिरी है, इस दादागिरी को ख़त्म किया जाए।